नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। छातापुर प्रखंड के चुन्नी पंचायत में AIMI के कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता AIMI के युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नूर आलम नदवी ने की। इस अवसर पर जनता से रूबरू होते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद आलम डीलर ने कहा कि AIMI पार्टी ने हमेशा गरीबों, मजदूरों, वंचितों व महिलाओं के हित के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि चुन्नी पंचायत के विकास से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि चुन्नी पंचायत में न तो कोई अस्पताल है और न ही कहीं कॉलेज। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। नहीं कर पाए, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। वो मरने से पहले 3 दिन पहले वो वीडियो जारी करके उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। फिर आई NRC में देखिए लिए आप लोग कि आपके कितने, जिसको आप 74 साल से वोट दे रहे हैं, कितने लोग आपके साथ रोड पे उतरे, कितने लोग आपके साथ स्टेज पे आए। आज बड़े बड़े लोग मतलब छातापुर में घूम रहे हैं। हमने जब महंतीपुर मेला, हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, कौन कहाँ था, किसी को पता नहीं था। तो चंद रोज हो गया, 1 हफ्ता या 10 रोज हुआ कि हम भी इसमें जीवन हुए। बहुत बड़ा इनका मेहनत है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को और लंबा कर दे और इनके मेहनत को 4 चांद लगा दे। और जो भी यहाँ से कैंडिडेट आए, इनके मेहनत से और हम लोग के मेहनत से उनको कामयाब। 60 साल भले अपना छातापुर में अपना की कैसे रही है, हरिजन क्षेत्र रही है 60 साल, तकर बाद की कैसे 60 साल के बाद हट लो। अभी तो 2 मरतबा रहा नहीं रहते, और फिर 15 साल में वही ड्यूटी कर रही हो, वही है ना। और इतना दिन के बाद 75 साल के बाद हैदराबाद के चापिन के नहीं मिल रही, चाह चुनने का मौका मिल लगना। और बहुत खुश नसीब चाहिए का चुन्नी में हम चले गए। अरे तो हमारे घर चलाते रहना जाना चाहिए, चापिन चुन्नी में कोनो फर्क रही है, सब तो जमाना लगले रही कि मौका मिले चुन्नी में कि हैदराबाद से भाई खलीकुल्ला साहब के मेहनत, मौलाना जल्ला साहब, जिया रहमानी, भाई नूर आलम नदवी साहब, अशफाक साहब, रेहान साहब, ये सब के बहुत बड़ा मेहनत रहे। पहला कामयाबी चुन्नी के लोग, और चुन्नी के लोग ऐसा आदमी और आलमो डीलर साहब से चुन्नी वाला के संग में, अरे अपना और कहते सब रिश्तेदारी की। और ये सबको हौसला अफजाई करवे कि भाई चाहे चुन्नी हो, चापिन हो, बरिया कमाने नहीं, छातापुर 37 विधानसभा के रविंदर भाई भी हमारे साथ में चाहे एक ताकत के साथ टिकट जिनको मिलेगा, हम लोग इंशाअल्लाह आपको दिल से मदद करेंगे, जान से मदद करेंगे, मन से मदद करेंगे। और रातिन साहब होते रहते बस सड़क तक बोलने वाले सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब। हमारे सदर जितने, राष्ट्रीय सदर जितने अच्छे हैं, उससे थोड़ी भी कम हमारे प्रदेश के सदर भी नहीं है। हमारे जब लोग असद साहब को शुरू से चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक हो, NRC हो, इन सब से असद साहब को ज्यादा लोग जानने लगे, पहचानने लगे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो सबसे पहले सूर्य नमस्कार की जब बारी आई थी, तो बिहार के विधानसभा में अगर किसी शख्स ने सूर्य नमस्कार के खिलाफ आवाज उठाया था, तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब थे। उस समय अख्तरुल ईमान साहब, हालांकि मजलिस उस समय आई भी नहीं थी, हमारे सदर उस समय RJD के कोचा भवन से विधायक हुआ करते। और जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, तो राज्यसभा का अभिभाषण होता है सबसे पहले, जिस दिन शुरू होता है राज्यपाल का जब अभिभाषण हो रहा था, राज्यपाल के अभिभाषण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं होता। लेकिन एक विधायक होते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय के राज्यपाल के अभिभाषण को रोक दिया था कि नहीं, आप जो हमें सूर्य नमस्कार के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नहीं, सूर्य नमस्कार करना ही होगा आपके बच्चे को, इस पे तो हमारा मतलब मजहब से हम खारिजी हो जाएंगे। सूर्य को जब हम अपना अल्लाह ईश्वर मानने लगे, तो हम तो इस्लाम से ही खारिज हो गए।
तो इन चीज़ों की सबसे पहले आवाज़ उठाए थे अख्तरुल ईमान साहब ने। और जब अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा से बाहर आए, उस समय आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ये क्या नाम था, जो भी हो, उन्होंने कहा था अख्तरुल ईमान तुमने पार्टी को फंसा दिया है। अख्तरुल ईमान साहब ने उस समय भी कहा था कि हमने पार्टी को नहीं फंसाया है, वो अपनी कौम को बचाने के मकसद से आवाज उठा। तो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब जदयू बीजेपी से अलग हुई, लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे, उस समय में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जदयू में उस समय गए थे। बीजेपी के साथ जब भी जदयू रही, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय नहीं थे वहाँ। लोग कहते हैं जदयू में भी गए अख्तरुल ईमान साहब, तो जदयू में गए लेकिन बीजेपी वाली जदयू में नहीं गए, वो नीतीश कुमार वाले जदयू में गए थे। उसके बाद तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने जिस दिन मोदी जी की सरकार, उस दिन से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया जाना शुरू हो गया। एनआरसी बिल आया, उससे ट्रिपल तलाक बिल आया। ट्रिपल तलाक बिल जब पास हुआ, उस समय सिर्फ असद साहब बोले थे, और उस समय संसद भवन में एक से एक आलिम दीन मौजूद थे। मौलाना असारुल हक साहब कासमी जैसे लोग थे, उनको पार्टी ने बोलने नहीं दिया। जब असद साहब उस दिन जब बिल पास हो गया, तो असद साहब संसद भवन से निकलने के बाद सबसे पहला लफ्ज उनका वही था कि हम उस दिन सबसे ज्यादा अकेला महसूस किए थे जिस दिन अपने बाप को कब्रिस्तान में उतारा था, और दूसरा दिन वो था जब हम संसद भवन में अपने शरीयत की हिफाजत नहीं कर पाए। तो शरीयत की हिफाजत करने के लिए, और जिस दिन ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा था, असद साहब संसद भवन में मौजूद थे। हमारे पुराने साथी लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, उस दिन शाम में असद साहब के लड़की का शादी था, लेकिन वो शादी छोड़ करके शरीयत की हिफाजत कर रहे थे। और शादी ही नहीं थी, उस दिन हैदराबाद के मजलिस के जो विधायक थे, उनके नौजवान लड़का का लाश भी पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे सदर साहब शरीयत की हिफाजत कर रहे थे। उस दिन भी मतलब मौलाना असरारुल हक साहब कासमी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट से उनका एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत बना, वो फर्द नहीं मुनफरिद बना। अपने लहजे, अपने तेवर, अपने अंदाज, अपने सलीक़े गुफ्तगू, आर्टिकल, दस्तूर की वो तालीम जो बहुत कम लोगों को मुयस्सर है, जिसने इस हिंदुस्तान के बागडोर को पार्लियामेंट में संभाला, और हिंदुस्तान के दस्तूर को जो कल तक मजबूत था, आज जो मजबूर हुआ, उसको मजबूत और मुस्तहकम करने का बेड़ा तने तना हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया। ये सारी जिम्मेदारी आपके सर जाती है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, हिंदुस्तान की मोहब्बत, हिंदुस्तान के दस्तूर की मोहब्बत, यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत ने उनको दावत और अजीमत का एक बहुत बड़ा शाहकार और अलमबरदार बना दिया। आपने देखा होगा आमतौर से बैरिस्टर साहब के सर पे नालैन मुबारक का नक्शा रहता है टोपी के ऊपर। अभी मैं चलता मैं और भाई